वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की तरफ से राज्य सेवा परीक्षा जो 28 अप्रैल 2024 को प्रस्तावित है, इसके लिए नया अपडेटेड सिलेबस एमपीपीएससी ने जारी कर दिया है। 18 जनवरी 2024 को ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से डिटेल्ड सिलेबस हमको बताया गया कि अब ये सिलेबस होगा 2023 का जो एग्जाम अभी हुआ था 18 दिसंबर को, उस सिलेबस पर 2024 का एग्जाम नहीं होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये आया था, पैटर्न सिमिलर रखा गया, परीक्षा योजना सब कुछ पहले जैसा रहेगा लेकिन सिलेबस जो है रिवाइज कर दिया गया है। सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस जो 2024 से प्रभावशील रहेगा। इसमें कुछ नए बिंदु जोड़े गए हैं जैसे कि संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष की अवधारणा, वेद उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड दर्शन, स्मृतियां, ऋत, सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंचमहायज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व, तीर्थंकर, ये नया जोड़ा गया है। आपका भारत के इतिहास में, भारत का इतिहास, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य में एक नया बिंदु जोड़ा गया है, मध्य प्रदेश के वैश्विक धरोहर स्थल, और फिर भारत के भूगोल में कुछ नए बिंदु जोड़े गए हैं। हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की रणनीतियां, प्रमुख चक्रवात जोड़ा गया है और ग्रामीण नगरीय प्रवास के बारे में भी जोड़ा गया है। मध्य प्रदेश के भूगोल में नगरीकरण को जोड़ दिया गया है। भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में मध्य प्रदेश में सुशासन यानी गुड गवर्नेंस इन मध्य प्रदेश एक नया टॉपिक जुड़ा है। अब भारत का और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। भारत की और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल से जोड़ा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति कैसी है? मध्य प्रदेश में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति कैसे हो रही है, इसके बारे में है। भारत की विदेशी व्यापार नीतियों के बारे में, जिसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि G20, सार्क और आसियान, इसके संदर्भ में विशेष रूप से हमको देखना है। इसके बाद यहाँ पे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद की अवधारणा, इसको अलग से मेंशन किया गया। हालांकि जब उद्योग हम लोग कवर करते थे तो एक जिला उत्पाद को वैसे ही कवर कर रहे थे। कृषि उद्योग, एमएसएमई की एवं अधोसंरचना का विकास कैसे हो रहा है, इसको भी देखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक बार फिर से पर्यावरण में ऐड किया गया तो एसडीजी की महत्ता बढ़ गई है। मध्य प्रदेश से संबंध में एसडीजी भी हमको कवर करना है और एसडीजी की मूल अवधारणा क्या है, इसका विकास कैसे हुआ और एसडीजी कितने कितने होते हैं, उनकी डिटेल हमको देखनी पड़ेगी। अनुवांशिक रोग, सिकल सेल अनीमिया, कारण, प्रभाव, निदान और कार्यक्रम, इससे संबंध में प्रश्न यहाँ पे बनने के लिए आ सकते हैं। कार्यक्रम तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन के लिए जो कार्यक्रम है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहाँ से इसको अनाउंस किया था? शहडोल जिला मध्य प्रदेश से ही। तो एक ये एस्पेक्ट इसका आप देख सकते हैं, डायरेक्टली भी एग्जाम में आ सकता है कि कहाँ से इसको लॉन्च किया? शहडोल मध्य प्रदेश से। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाओं में भी परिवर्तन किए गए हैं। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पोर्ट्स करंट अफेयर या फिर स्पोर्ट्स संस्थाओं से अद्यतन आएगा, इसमें आपको करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का आपको स्टडी करना है। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर वैसे ही हमको स्टडी करना होता था, तो आप ये मान के चलिए कि जहां पर करंट अफेयर मुश्किल से 5-7 सवाल आते थे पहले, अब यहाँ पर आपको 15 तक भी सवाल देखने को मिल सकते हैं 100 में से। ठीक है, मतलब करंट अफेयर का वेटेज बढ़ने की निश्चित रूप से संभावना बढ़ गई है। इसी वजह से अपडेटेड एकदम करंट अफेयर हमने आपको पेड ग्रुप में मुहैया कराया है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी की बात करें तो कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, इसमें नया टर्म ऐड हुआ है। मध्य प्रदेश की जनजातियां एक पूरा अलग टॉपिक बना दिया गया है। इसमें ये करीब आपके 5 सब टॉपिक्स जोड़े गए हैं। इनको हम वैसे भी कवर करते ही थे लेकिन अलग से हमको पढ़ना पड़ेगा। विशेष पिछड़ी जनजातियां, घुमंतु जातियां, जातियों कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं चल रही हैं, ठीक है, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य, जनजातीय संस्कृति के संबंध में, जनजातियों का, मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत की स्वतंत्रता में योगदान हमको अलग से बाकायदा डीप में अब स्टडी करना पड़ेगा। जनजातियों से संबंधित मध्य प्रदेश में प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन कौन कौन से होते हैं, सरकारी या फिर गैर सरकारी भी कवर करने पड़ सकते हैं हमको। लोक संस्कृति, लोक साहित्य हम ऑलरेडी कवर कर रहे थे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 66% सिलेबस वही रखा गया है, करीब 33% सिलेबस यहाँ पे अपडेट किया गया है, चेंज किया गया, या फिर हम कह सकते हैं इसको बढ़ाया गया है थोड़ा सा। पहले ये कुछ जो टॉपिक्स नहीं होते थे, भारतीय ज्ञान परंपरा वगैरह, ये सब अब ऐड हो गए हैं इसमें, बाकी सब चीज़ें सेम रखी गई। तो सिलेबस थोड़ा सा वाइड हुआ है, घटाने के नाम पे कुछ चीज़ें घटी, जैसे स्पोर्ट्स हटा दिया गया है, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स करंट अफेयर हट गया। मान लीजिए आपका जो आयोग का एक अलग से टॉपिक होता था, उसको एक सिंपल सब टॉपिक्स बना दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे
मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक आयोग और वह संस्थाएं। अब हमको उतने डिटेल में नहीं कवर करना है, लेकिन कवर तो अभी भी करना है आयोग को। तो स्पोर्ट्स हटा, आयोग हटा, मध्य प्रदेश और भारत का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये आप कह सकते हैं थोड़ा सा हट गया है, लेकिन अधोसंरचना में हमको ऑलरेडी इसको कवर करना पड़ता है। तो सब्जेक्ट बढ़े हैं, कुछ भी ऐसा खास घटा नहीं है, लेकिन बढ़ी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एसडीजी की अवधारणा अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, वो बढ़ा है। वैसे ही आप देखेंगे कुछ चीज़ें यहाँ पे बढ़ी हैं। मध्य प्रदेश के धरोहर स्थल को ऐड किया गया है इसमें। सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन और ग्रीन रिवोल्यूशन की अवधारणा को ऐड किया गया है। ग्रामीण नगरीय प्रवास को इसमें ऐड किया गया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने जैसा कमिटमेंट किया था ये पेड ग्रुप अनाउंस करते समय, कंप्लीट जितना भी सिलेबस चेंज हुआ है अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से आपको मॉड्यूल वाइज पूरा सिलेबस हमारे पेड ग्रुप में कंप्लीट कराया जाएगा। जो लोग फुल पेड ग्रुप में आएंगे, 10 टॉपिक्स हैं। एक करंट अफेयर का है, तो करंट अफेयर हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया मंथ वाइज। बचे 9 टॉपिक को हम 62 डे वाइज मॉड्यूल में कवर कर देंगे। 20 मॉड्यूल जिसमें के एमपी स्पेशल के होंगे और 42 नॉर्मल मॉड्यूल्स होंगे। तो 20 मॉड्यूल में पूरा एमपी स्पेशल जितना अपडेटेड 2024 सिलेबस के हिसाब से है वो यहाँ पे कवर होगा। तो पहला मॉड्यूल हम 25 जनवरी 2024 से शुरू करते हुए आपको 25 मार्च तक सारा कंप्लीट करा देंगे। फिर आप 25 मार्च से लेकर के 28 अप्रैल तक करिए लगातार रिवीजन, करिए लगातार प्रैक्टिस, और इस तरीके से एमपीपीएससी कट ऑफ के आप बिल्कुल नजदीक पहुंच सकते हैं और इसे क्लियर भी कर सकते हैं। अब लास्ट वाला प्रूफ मैं नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि सिलेबस अपडेट हो चुका है। 85 क्वेश्चन आप हमारे कंटेंट से कर सकते थे, जो अभी 17 दिसंबर 2023 को जो अभी पेपर कंडक्ट हुआ था। 100 में से 85 क्वेश्चन आप कर सकते थे। कट ऑफ कितना गया है? 81 क्वेश्चन गया है। ठीक है, तो कट ऑफ से ज़्यादा का आप उसमें सही कर सकते थे। हमारा पूरा प्रयास है कि अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से आपको इस तरीके का कंटेंट दिया जाए कि कितना भी कट ऑफ यहाँ पे जाए, क्योंकि एक अवधारणा ऐसी देखी गई है कि जब भी सिलेबस अपडेट होता है, पहली बार जो पेपर होता है उसमें कट ऑफ कम ही जाता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जितना भी यहाँ पे कट ऑफ जाएगा आप उससे अधिक हमारे स्टडी मटेरियल से, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज से, हमारी टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। फुल पेड ग्रुप में अगर आप हैं 10 फुल एंड टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, जिसका प्लान अभी आगे नीचे में बता दूंगा आपको। पेड क्विज में जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उसको जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे कि पेड क्विज से ही आपके कवर हो जाएं। अगर आप फुल पेड ग्रुप में हैं, डाउट क्लियरेंस की सुविधा भी आपको मिलेगी इसमें। आप डाउट क्लियरेंस यहाँ पे करा सकते हैं। अगर आप फुल पेड ग्रुप में हैं तो आपको डाउट डिस्कशन वाले ग्रुप से जोड़ा जाता है। हमारी एक्सपर्ट एडमिन पैनल की नियुक्ति वहाँ पे की जाती है। आप कोई भी डाउट पूछिए अपडेटेड सिलेबस के संबंध में, किसी फैक्ट के संबंध में, वहाँ पे आपको डाउट क्लियर किया जाएगा। हालांकि स्टडी मटेरियल पढ़ना इक्वली जरूरी है, क्योंकि जब नया सिलेबस आया तो आपको सबसे पहले जरूरी है कि आप स्टडी मटेरियल पढ़ें, तभी आप के डाउट वहाँ पे रियल डाउट जो है वो उपजेंगे। ठीक है, उनका उद्गम होगा। एमपीपीएससी विदाउट डाउट क्लियरेंस के साथ जिन लोगों ने स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप लिया है तो उनको स्टडी मटेरियल का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अपडेटेड सिलेबस 2024 वाले के हिसाब से पूरी टेस्ट सीरीज और पूरा स्टडी मटेरियल कराया जाएगा। पेड क्विज भी अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से कराई जाएगी, लेकिन डाउट क्लियरेंस की सुविधा इसमें नहीं मिलती है, जैसे हमने आपको बताया था। ओनली स्टडी मटेरियल प्लस पेड क्विज का आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें डाउट क्लियरेंस और टेस्ट सीरीज की सुविधा नहीं मिलती है, बाकी सब इसमें भी दिए जाएंगे सारे मॉड्यूल। और एमपी स्पेशल का मटेरियल जिन लोगों ने लिया है तो आपको जो 20 मॉड्यूल हैं एमपी स्पेशल के, वो यहाँ पे करा दी जाएंगे और पेड क्विज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। टोटल पेड क्विज में टोटल क्वेश्चंस होंगे और सिर्फ 20 मॉड्यूल के नहीं। तो एमपी स्पेशल स्टडी मटेरियल पेड क्विज का बैच जिन लोगों ने लिया है तो उनके में क्या मिलेगा? 20 मॉड्यूल एमपी स्पेशल के मिलेंगे और पेड क्विज आपको मिल जाएगी पूरे सिलेबस की। टेस्ट सीरीज और पेड क्विज जिन लोगों ने ज्वाइन किया है तो उनको टेस्ट सीरीज और पेड क्विज का सपोर्ट मिलेगा। बाकी किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे ये हमने कंपाइल किया है पुराना, तो अब तो सिलेबस चेंज हो गया है तो ज़्यादा यहाँ पे इसका महत्व रहेगा नहीं, क्योंकि आपको अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से तैयार करना है। क्योंकि जैसे इस पर लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाक्रम, इसमें कितने क्वेश्चन आते थे? 5 आए थे, 8 इसमें आया था। इस साल भी जो 2023 का पेपर हुआ था उसमें कितने आए थे? आई थिंक शायद 7 सवाल आए थे, इससे ज़्यादा नहीं आए थे। लेकिन अब जो है 10 से ऊपर सवाल निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेंगे, 15 तक भी आ सकते हैं। करंट अफेयर का वेटेज निश्चित तौर पर बढ़ेगा इस बार के एमपीपीएससी में। बाकी कट ऑफ वगैरह कितना गया था? 2022 का लिखा है, 2021 का लिखा है। जब अपडेट हुआ था सिलेबस तो थोड़ा सा कम जाता है कट ऑफ, तो इस बार भी हम उम्मीद करेंगे कि 81 क्वेश्चन या फिर 82 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, इस तरीके के नहीं। आप मान के चलिए कि 73 से लेकर 78 क्वेश्चन तक कट ऑफ एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक हंच हो सकता है। पेपर अगर बहुत ईजी आए तो कट ऑफ हमेशा की तरह पीक करेगा, लेकिन जब सिलेबस चेंज होता है जिस साल, तो उसमें कट ऑफ कम ही जाता है। ठीक है, जैसे 2020 में सिलेबस चेंज भी था और कट मतलब पेपर भी थोड़ा सा मॉडरेट साइड आया था, तो कट ऑफ यहाँ पे गया था 70 सही क्वेश्चन 100 में से। ठीक, कट ऑफ मार्क्स जो 2023 एग्जाम के लिए गया था, ये अनरिजर्व्ड के लिए 162 मैक्सिमम गया था, एससी के लिए 150 गया था, एसटी के लिए 142,
ओबीसी के लिए 158 यहाँ पे गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए 158, ठीक है, फीमेल के लिए 156, इस तरीके से कट ऑफ यहाँ पे गया था, ठीक है। तो इसमें 81 क्वेश्चन अब तक का सबसे हाईएस्ट है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि जब सिलेबस अपडेट होता है तो कट ऑफ हमेशा थोड़ा सा लोअर साइड ही रहने की कोशिश करता है, लेकिन हम तैयारी आपकी पूरी कराएंगे कि जितना भी कट ऑफ चला जाए 81 क्वेश्चन 82 क्वेश्चन आप हमारे एग्जाम मतलब आप हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ करके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन 85 तक क्वेश्चन सही कर सकें। इस तरीके से आपको मॉड्यूल मिलेंगे, ये पूरा चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप चाहे तो प्रिंट करके अपने रूम में लगा सकते हैं, किस तरीके से क्या क्या मिलेगा, अपडेट आपको इस तरीके से मिलते रहेंगे। मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति और साहित्य का पहला मॉड्यूल, फिर भूगोल का, फिर मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था का, फिर इतिहास संस्कृति साहित्य का, फिर मध्य प्रदेश के भूगोल का, फिर इस तरीके से संवैधानिक व्यवस्था का, और फिर नीचे फिर अर्थव्यवस्था का, फिर जनजातियों का, इस तरीके से आपको मॉड्यूल मिलता रहेगा। इसको नोट कर लीजिएगा डेट्स, और इस तरीके से आप लोग पढ़ना इसमें शुरू करिएगा। जब सारे मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएंगे तो मध्य प्रदेश का एक एक टॉपिक का एक एक पीडीएफ करके भी ग्रुप में दे दिया जाएगा, लेकिन जब सारे मॉड्यूल कंप्लीट होंगे तभी यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज एक एक टॉपिक का एक एक नोट आपको मिलेगा। मतलब जनजातियों संबंधित पूरा सब कुछ एक ही में, मध्य प्रदेश के भूगोल संबंधित एक ही में, ये सब एक साथ करके मिलेगा, लेकिन सारे मॉड्यूल अपलोड हो जाने के बाद आपके ग्रुप में। अब कैसे कैसे क्या करना है इसको समझ लेते हैं। पीवाईक्यू जितने भी आपको ग्रुप में दिए हुए हैं, अब आप इसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स के ही पीवाईक्यू पढ़िएगा, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है तो जो टॉपिक्स हट चुके हैं उनके पीवाईक्यू पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जैसे भारत का इतिहास अभी भी रेलिवेंट है, कल्चर रेलिवेंट है, भूगोल रेलिवेंट है और संस्कृति रेलिवेंट है। मतलब कल्चर, भूगोल और ये इतिहास, इससे सारे पॉइंट लगभग सेम रखे गए हैं, कुछ भी ज़्यादा हटाया नहीं गया है। तो आप ये पढ़िए। जनजातियों से तो बहुत ज़रूरी है, पहले जनजातियों के 1-2 बिंदु होते थे, अब पूरा एक उसका मेजर टॉपिक बना दिया गया है, उसमें 6 पॉइंट्स है जनजातियों के। तो जनजातियों के बारे में आप जितने भी पीवाईक्यू देख पाएँ देखिए। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान संबंधी इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया। सिकल सेल वाला वो जुड़ा है, वो एडिशनली आपको कवर कराया जाएगा। कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान जो जुड़ा है वो एडिशनली आपको कवर कराया जाएगा। कुछ टॉपिक जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, वो सिलेबस से ही हट गया है तो वो अब रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। खेल संबंधी घटनाक्रम और खेल संस्थाएं, ये सब आता था, ये हट गया तो अब ये रिलेवेंट नहीं है। तो खेल हो गया और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, इसको अब आप छोड़ सकते हैं। अगर आप पेड ग्रुप में आ गए तो सिंपल बात ये है कि जो भी जितना भी यहाँ पे मॉड्यूल वाइज दिया जाएगा और फिर मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ मिल जाएंगी, उसी को आपको स्टडी करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। आई रिपीट, जितना यहाँ पे मॉड्यूल वाइज दिया गया है सिर्फ उतना ही आपको स्टडी करना होगा। जितने पीवाईक्यू हमने दिए हैं, जैसे पेड क्विज में क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो क्वेश्चंस हो गए। टेस्ट सीरीज जो आपको फुल लेंथ कराई जाएगी, अगर आप टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में हैं तो उतनी टेस्ट सीरीज, बस इतना ही आपको करना है। रेगुलर स्टडी, रिवीजन, प्रैक्टिस और फिर से इसी को रिपीट मोड में कैरी फॉरवर्ड करना आपको सफलता दिलाएगा एमपीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में। मॉड्यूल को पढ़ा कैसे जाए इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप पहली बार रीड करेंगे, कुछ टॉपिक जो नए हैं उनको पहले थॉरोली रीड करना है आपको, जो पुराने भी हैं उनको अच्छे से आपको रीड करना है। अगर आपको लगता है कि कुछ फैक्ट नोट डाउन किए जाने चाहिए तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। सारी चीज़ों को नोट डाउन करने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें टैबुलर फॉर्म में होती हैं, इन्फॉर्मेशन पहले ही वो शॉर्ट नोट के फॉर्म में होती है। तो टैबुलर फॉर्म में जो चीज़ें दी गई हैं उसको अच्छे से रिवाइज करने की कोशिश करिए, मल्टीपल टाइम्स उनको लर्न करने की कोशिश करिए। जो चीज़ें पैराग्राफ फॉर्म में है, आपको लगता है कि आप पीवाईक्यू के हिसाब से उसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं तो उसको शॉर्ट करके लिखने की कोशिश आप कर सकते हैं, ठीक है। एमपीपीएससी सिलेबस काफ़ी इन्फॉर्मेशन डेंस है और अब तो और भी ज़्यादा हो गया क्योंकि सिलेबस जो है बढ़ा है। मैंने बताया आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स वगैरह हटे, लेकिन कुछ टॉपिक्स जैसे एसडीजी हो गया, एसडीजी पूरा आपको लर्न करना ही पड़ेगा, एसडीजी की हिस्ट्री आपको याद करनी पड़ेगी। तो इस वजह से मल्टीपल रिवीजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमपी की अर्थव्यवस्था में भी कई सारे फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे, स्कीम्स याद करनी पड़ेगी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है तो 52 जिलों के 52 प्रोडक्ट आपको देखने पड़ेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन इससे आना ही आना है। तो इस वजह से मल्टीपल टाइम्स रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी जैसे एग्जाम में, जहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा हाई जाता है और क्वेश्चन जो है इन्फॉर्मेशन बेस्ड ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एमपीपीएससी में पहले भी कम आते थे, नए सिलेबस में भी आज ऐसे कोई क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, लेटेस्ट जो चीज़ें चल रही हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा आप देखें, चाहे जनजातियों के बारे में देखें, जनजातीय विकास पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, और चाहे आप एसडीजी के बारे में देखें, एसडीजी तो हर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी सब पूछने लगे हैं। तो इसमें एकदम नवीन सिलेबस के हिसाब से इसको बनाया गया है, लेकिन जो फ्लेवर है एमपीपीएससी का, जिसमें एक एक क्वेश्चन में 1-2 फैक्ट ही पूछे जाते हैं,
और एक दो ऑप्शन में कंफ्यूज करने का आपको प्रयास किया जाता है कई बार, वो इस साल भी देखने को मिलेगा। बस क्वेश्चन बदल जाएंगे नए सिलेबस के हिसाब से। 66% सिलेबस मैंने बताया था सेम ही रखा गया है, कई सारी चीज़ें बढ़ गई हैं एसडीजी वगैरह, तो उसको आपको कवर करना पड़ेगा। और बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, जो भी यहाँ पर ऐड हुआ है आप यकीन मानिए, अगर आप हमारे नोट से पढ़ेंगे तो जितना भी नए सिलेबस से इस साल क्वेश्चन आएंगे एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स को कवर करने के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, क्योंकि यहाँ पे जब तक आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं करेंगे, जिस प्रकार की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है आप सही से आंसर उसमें नहीं कर पाएंगे। इस साल ही आपने देखा कितने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंटेंसिव सवाल पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन जो है उसके आंसर बदले भी गए, 2 ऑप्शन सही माने गए, ठीक है, एक क्वेश्चन शायद डिलीट भी हुआ था। तो इस तरीके से एक आधे क्वेश्चन तो डिलीट हो जाते हैं, तो आपको 99-98 में ही उतने मार्क्स लाने हैं अगर आप यूआर में आते हैं रिजर्व्ड में, कि आपको कट ऑफ भी क्लियर करना है। तो सिलेबस भले ही कम लगेगा आपको, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, अब उसमें 52 जिले हैं, 52 उत्पाद हैं, एक सवाल उससे आना है, लेकिन जब तक आप उस लिस्ट को 2-3 बार एग्जाम से पहले पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपके सही करने के उसको क्वेश्चन की संभावना उतनी ज़्यादा नहीं होगी। ऐसे ही एसडीजी पर डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में 1-2-3 पन्ने का ही आपको नोट्स दिया जाएगा, लेकिन जब तक आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तब तक आप उसमें सही क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत छुपी हुई इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन बनाता है आयोग। रेगुलर बेसिस पर मॉड्यूल को रिवाइज करिए, जैसे आपके 62 मॉड्यूल होने हैं, तो 62 मॉड्यूल को कम से कम आपको परीक्षा तक 28 अप्रैल को जो पेपर है 3 बार आपको सुनिश्चित करना है कि आप इसको पढ़ें। सारे पेड क्विज में आने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। टेस्ट सीरीज का ग्रुप मतलब टेस्ट सीरीज का कमिटमेंट अगर आपके ग्रुप में है तो आप सारी टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करें, जो 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, यानी 1000 क्वेश्चंस वो हो गए। और पेड क्विज में हम करीब जो है 2-3 हज़ार क्वेश्चन कराएंगे, वो 2-3 हज़ार क्वेश्चन। 62 मॉड्यूल का पूरा कंटेंट आपको 3 बार रिवाइज करके जाना है। अगर आप इतना कर ले गए डेली, आपको ऐसा करने के लिए 4 से 5 घंटे यहाँ पर देने पड़ेंगे। 5 घंटे अगर आपने डेली निकाल लिया अगले 100-110 दिवस तक, क्योंकि 28 अप्रैल को पेपर है, अभी हमारे पास काफ़ी ठीक ठाक समय बच रहा है, ठीक है। अगर आप इतना कर ले गए तो निश्चित रूप से मानिए कि ऐसा भी पेपर बन जाए इजी, मॉडरेट, टफ, डिफिकल्ट लेवल का, आप उसमें कट ऑफ तक पहुंच सकेंगे। तैयारी के दौरान ध्यान रखें कि हमको फैक्ट्स पे फोकस करना है, वैसे ही स्टडी मटेरियल डिजाइन किया गया, जैसे सतत विकास के लक्ष्य की अवधारणा और एसडीजी जो जुड़ा है, इसमें किस तरीके के तथ्य आपको दिए जाएंगे, इसमें तथ्य दिए जाएंगे कब इसकी अवधारणा सबसे पहले आई थी, ठीक है, कब किस डॉक्यूमेंट में या फिर किस सम्मेलन में सबसे पहले एसडीजी को मेंशन किया गया था, या फिर इसका जो हिस्ट्री क्या है, यानी कि इतिहास, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। और फिर यहाँ पे आएगा क्या है एसडीजी, क्या है डेफिनेशन, क्या है, क्या मल्टीपल डेफिनेशंस हो सकती हैं, क्या सिंगल डेफिनेशंस हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, संबंधित तथ्य। इसके बाद कब, क्यों जरूरत पड़ी एसडीजी की, ये सब। और एसडीजी कितने हैं, लक्ष्य क्या है इस अवधारणा का, कहां तक हम पहुंचना चाहते हैं इसके सहारे, और प्रगति यानी लेटेस्ट डेवलपमेंट, लेटेस्ट कोई रिपोर्ट आई है, कोई अपडेट आई है, ये सब। तो इस तरीके से स्टेट पीसीएस में तथ्यों की तैयारी होती है। इसी के अनुरूप आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा और उसी के अनुरूप आपको तैयार करना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके क्विज ग्रुप में पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज में पूछे जाएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको 28 अप्रैल को होने वाले पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो ये स्ट्रेटजी है 3 चीज़ों पर कायम है। आपको एक ही कंटेंट को 10 बार पढ़ना है, कई सारा कंटेंट लेकर के आप आ जाएंगे, लगातार कंफ्यूजन होगा क्योंकि नया सिलेबस है, कोई भी कुछ भी आपको देने की कोशिश करेगा, लेकिन उसमें आपको नहीं फंसना है। अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने कोई कुछ डेवलप किया है कंटेंट। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने कमिट भी किया है कि हम नए सिलेबस के हिसाब से तैयारी कराएंगे। प्रैक्टिस रिसोर्सेज हमारे फॉलो करिए। कुछ क्विज ग्रुप के क्वेश्चंस जो है पुराने पैटर्न पे आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आप वो वाले क्वेश्चंस एक बार लगा लीजिए जरूर, क्योंकि मैंने बताया जैसे 66% सिलेबस सेम है। आप एकदम वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, स्पोर्ट्स वाले चाहें तो आप छोड़ सकते हैं उसमें, लेकिन जो एकदम क्विज ग्रुप की शुरुआत से क्वेश्चन दिए गए हैं उनको एक बार अच्छे से लगा लीजिए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आते रहे हैं हमारे क्विज ग्रुप से। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लगाना शुरू करिए, जो एकदम नए पॉइंट्स जुड़े हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा हो गया, और ग्रामीण नगरीय प्रवास, एमपी का नगरीकरण हो गया, एसडीजी में एमपी की प्रगति, एक जिला एक उत्पाद योजना, और कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, इनसे संबंधित प्रश्न भी आपके क्विज ग्रुप में कराए जाएंगे। रेगुलर रिवीजन करना है, कंटिन्यूटी बना के रखनी है। ये वाला जो मतलब शब्द है ना, या फिर ये वाली जो अवधारणा है, ये पूरी तरीके से स्टूडेंट पे डिपेंड है। कोई दुनिया का इंस्टीट्यूट हमारा या कोई और कोई क्लास इस पे स्टूडेंट को
लाभ नहीं दे सकती। इसका लाभ आपको खुद से लेना पड़ेगा। अपने व्यक्तित्व में जो है सुधार लाइए, अपना जो है अनुशासनात्मक रवैया अपनाइए। आप अपने लक्ष्य को अगर बड़ा मानते हैं तो सब कुछ आसानी से हो सकता है। थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस इसमें करना पड़ सकता है। कंटिन्यूटी लेकिन बना के रखिए। स्टेट पीसेस को आप बिना कंटिन्यूटी के नहीं निकाल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो लोग हमारे फुल पेड ग्रुप में हैं, उन्हें अगर कोई डाउट है कंटेंट में, तो हमारी डाउट क्लियरेंस ग्रुप में उनको डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट दिया जाता है। आप वहां पर अपने कोई भी डाउट पूछ सकते हैं जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के सिलेबस से सरोकार रखते हो। आई रिपीट, एमपीपीएससी के प्रीलिम्स 2024 का जो सिलेबस आया है उसके संबंध में कोई भी आप डाउट हमारे ग्रुप में पूछ सकते हैं। दिन के समय में विदिन 6 आवर्स आपकी समस्या का समाधान वहां पर किया जाता है। लेकिन ये लाभ उन्हीं को मिलेगा या फिर ये सपोर्ट उन्हीं को मिलेगा जिन लोगों को फुल पेड ग्रुप में जोड़ा गया है। जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप के लिए फी पेमेंट किया है उनको डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में जोड़ा गया होगा। वो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। वहाँ पे हमारा पूरा एडमिन का पैनल होता है। आपके सारे डाउट को तुरंत वहाँ पे बताया जाता है। मैक्सिमम टाइम जो है 6 आवर्स का है, मतलब विद इन 6 आवर्स आपका डाउट बताया जाएगा। लेकिन इतना वेट करना नहीं पड़ता एक्चुअल में आपको। अगर आप दिन के समय में डाउट पूछते हैं, सुबह 10-11 बजे से लेकर करीब रात 11 बजे तक डाउट अगर पूछेंगे तो आपका डाउट तुरंत सॉल्व किया जाएगा। अदरवाइज अगर आप कोई ऐसे ग्रुप में है जहाँ पर डाउट क्लियरेंस ग्रुप का सपोर्ट नहीं है, जैसे आपने अगर केवल स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप ज्वाइन किया है और आपको कोई शंका आ रही है कि हमारे स्टडी मटेरियल में कोई तथ्य लिखा हुआ है, उसमें कोई गलती तो नहीं है, तो इस पर आप भेज सकते हैं। लेकिन केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से यहाँ पर मैसेजेस एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो आप लोग डेली 4 से 5 घंटे की स्ट्रैटेजी बना करके पढ़ना यहाँ पे शुरू कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस नया है। आपको कई सारी चीज़ें पुरानी तैयार करनी है, कई सारी चीज़ें नई तैयार करनी है। थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। इस वजह से अटेंटिव होकर के अपनी स्टडीज़ यहाँ पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए शुरू कर लीजिए, जो भी लोग हमारे ग्रुप में आ चुके हैं।